इसको इधर कर। बस, थैंक यू। हाँ जी, लास्ट में जयसमंत डायग्राम बना लिया था। तो लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था राजस्थान की लेक्स वाला, जिसमें एक ब्राइन वाटर लेक कंप्लीट की थी हमने। ब्राइन वाटर लेक्स में जो इम्पोर्टेंट लेक है, जिसमें एक तो है अपने सांबर, एक अपने पचपदरा और एक डीडवाना। तीनों के इम्पोर्टेंस बताए थे मैंने। इनमें से वो झील जिससे नमक सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, सांबर। जहां हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा नमक उत्पादित होता है, सांबर, जिसमें हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड का शेयर होल्डिंग और सांबर सॉल्ट लिमिटेड यानी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 40%। उत्पादित नमक को क्यार और 1990 में इसको रामसर साइट में शामिल किया था। मुख्य संरक्षित पक्षी यहाँ कोरजा और राजहंस पक्षी। जो पचपदरा झील है वर्तमान बालोतरा में, जहाँ नमक की क्वालिटी सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98%। नमक उत्पादन करने वाली जाति खारवाल, जिस झाड़ी का यूज करती है मोरली बुश या मोरली झाड़ी। राजस्थान में सबसे निम्न श्रेणी का नमक डेढ़वाना, क्योंकि यहाँ सोडियम क्लोराइड के स्थान पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसका यहाँ केमिकल यूनिट लगाई गई राजस्थान स्टेट के नाम से, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964। और उस केमिकल का जो यूज है वो कांच उद्योग में, कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग यानी ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्रीज में ही होता है। इसके बाद में हमने फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील, जो कि सबसे ज्यादा अरावली में है। और अरावली में भी मोस्टली किस एरिया में, उदयपुर में, जिसमें उदयपुर की झील में से ही एक आपके सलूम्बर में चली गई अब में जयसमंद, जो फ्रेश वाटर लेक में सबसे बड़ी है, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन लिखवा दिया था किसके निर्माता, महाराजा जय सिंह हैं, जिन्होंने गोमती नदी पे और इस झील को 1685 से 1691 के बीच में बनाया। और इस झील की जो लोकेशन है वर्तमान सलूम्बर में ढेबर के नाल के पास में। इस कारण झील का दूसरा नाम क्या है, ढेबर झील। ढेबर झील के अंदर यहाँ पहाड़ों के कुछ चट्टानी भाग है जो इसमें निकले हुए हैं, जो कि इसमें अलग अलग आइलैंड है जिनकी काउंटिंग कितनी है, 7 आइलैंड, जिसमें सबसे बड़ा है बाबा का मगरा या बाबा का भाखड़ा, और सबसे छोटा है वो। और इन टापुओं पर निवास करने वाली जनजाति भील मेना। भील एंड मेना नहीं लिखना, भील मेना अपने आप में एक ट्राइब। इरिगेशन के लिए 1950 से यहाँ से इरिगेशन कैनाल निकाली गई हैं 2, जिसमें एक श्यामपुरा गांव की ओर जाती है, तो वो श्यामपुरा कैनाल के रूप में, श्यामपुरा नहर के रूप में। एक भाट गांव की ओर जाती है, वो भाट कैनाल के रूप में। तो इसका मीनिंग फ्रेश वाटर की काफी बड़ी झील है, इसका नीचे कैनाल भी निकाली हुई है। और इसमें एक्वाटिक एनिमल काफी अधिक हैं, जलीय जीव अधिक हैं। इस कारण इसको एक टैग मिला हुआ है, जलचरों की बस्ती। इसको कहा जाता है कॉलोनी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। जैसे राजस्थान की 26 सेंचुरीज हैं, 26 अभ्यारण्य हैं, उनमें से एक अभ्यारण्य ही है जयसमंद अभ्यारण्य। तो अपने 26 अभ्यारण्य में ये एक नाम सेंचुरी में भी आएगा, यानी जो झील का नाम है, इसी के आसपास का जो एरिया वो एक रिजर्व एरिया है, वाइल्ड लाइफ को लेकर, वन्य जीवों को लेकर एज ए सेंचुरी इसको रिजर्व किया हुआ है। तो राजस्थान के 26 अभ्यारण्य में इसी झील का नाम है सेंचुरी के रूप में भी है। जैसे एक झील अपने चूरू में आती है खारे पानी की, ताल छापर, तो ताल छापर भी अपने आप में एक सेंचुरी का पार्ट। एक धौलपुर के अंदर हम पढ़ेंगे राम सागर,
तो रामसागर एक झील भी है और एक रामसागर धौलपुर का एक सेंचुरी, एक अभ्यारण्य भी है। तो राजस्थान की ऐसी कई झीलें जो कि अभ्यारण्य के रूप में नहीं, उन झीलों का जो एरिया है वह एज ए सेंचुरी के रूप में रिजर्व एरिया है, उनमें से ये भी है। इस कारण उस अभ्यारण्य की विशेषता होती है जयसमंद की, कि इसमें जलीय जैव विविधता अधिक पाए जाने के कारण इस सेंचुरी में इसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है, द कॉलोनी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। तो अब इसकी विशेषताओं में लिखिएगा डायग्राम के बाद। इसमें लिखिए जयसमंद झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी क्या है कि ब्रैकेट में लिख दीजिए कृत्रिम। जयसमंद लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक क्या कि ब्रैकेट में लिख देना आर्टिफिशियल। तो राजस्थान में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक पूछे तो भी यही है, और राजस्थान की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिंपल पूछा जाए तो भी आंसर ये, यानी सबसे बड़ी झील या सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब प्राकृतिक में आंसर ये नहीं होगा, नेचुरल में होगा पुष्कर। और बिना किसी कंडीशन के सिंपल पूछा गया बड़ी झील बताइए, तो बड़ी हमेशा खारे पानी की होती। तो राजस्थान की लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी झील सांबर है, लेकिन अभी यहाँ कंडीशन क्या है, मीठे पानी। तो ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो इसमें जो लिखा ना फ्रेश वाटर मीठे पानी, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ब्रैकेट में कृत्रिम। और कंडीशन नहीं आए तो भी यही मानना है, लेकिन प्राकृतिक आते ही आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक का मीनिंग नेचर से बनी हुई, जबकि इसमें स्टार्टिंग में हमने लिखा है निर्माता, तो निर्माता लिखा है, इसका मीनिंग आर्टिफिशियल लेक। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इस झील में सर्वाधिक टापू स्थित हैं। सर्वाधिक टापू क्या कि ब्रैकेट में लिखना 7 आइलैंड्स, 7 टापू। मोस्ट ऑफ आइलैंड्स ब्रैकेट में 7 आर सिचुएटेड इन दिस लेक। इस झील में सर्वाधिक टापू स्थित। मोस्ट ऑफ आइलैंड्स ब्रैकेट में 7 आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन दिस लेक। इस झील में सर्वाधिक टापू स्थित है, जिसमें इन विच एक तरफ लार्जेस्ट और एक तरफ स्मॉलेस्ट। इन विच लार्जेस्ट बाबा का मगरा एंड स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्यारे। थैंक यू। The most of islands are situated in this lake, in which largest बाबा का मगरा एंड स्मॉलेस्ट प्यारी। अब ये जो टापू है इस झील के अंदर, इसमें जो सेटल्ड या यहाँ रहने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है, भील मीणा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, इस झील में या इन टापुओं पर, मीनिंग है कि इस झील में या इन टापुओं पर निवास करने वाली जनजाति भील मीणा। भील मीणा ट्राइब इज इनहेबिटेड ऑन दिस आइलैंड, ऑन दिस आइलैंड या इन दिस लेक। तो इन दिस लेक का मीनिंग है या ऑन दिस आइलैंड। तो झील में पानी में तो रहेंगे नहीं, जलचर नहीं है वो। तो इस झील में निवास करने वाली जनजाति जो अपने डायग्राम में इंडिकेट की थी, भील मीणा। फिर नेक्स्ट लिखे, इस झील में निवास करने वाली जनजाति भील मीणा।
इस झील में टापुओं पे निवास करने वाली जनजाति भील मीणा। इसके बाद में नेक्स्ट, इस झील से सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई, जिसमें सीक्वेंस वाइज लिख दो, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड तो एक ही साथ बनी हुई है, तो आपकी इच्छा वो नाम पहले लिख दो, चाहे श्यामपुरा नहर और सेकंड भाट नहर। टू कैनाल्स are extracted from Jaisamand Lake for irrigation purpose. In which first, तो बस रैंक नहीं लगानी, फर्स्ट और सेकंड सिंपल लिख देना। अब जो कैनाल्स जो बनी हुई है वो लिख दीजिए, श्यामपुरा कैनाल एंड भाट कैनाल। तो जो श्यामपुरा गांव की ओर जाती है वो श्यामपुरा नहर, और जो भाट गांव की ओर जाती है वो भाट नहर। इसी झील के भरने के लिए यहाँ प्रतीक चिन्ह बताया था मैंने, एलिफेंट स्टैचू बने हुए हैं इसके किनारे पे, यानी हाथियों की प्रतिमा बनाई गई, जो कल बताए थे आपको। और इसी झील के पास में नर्मदेश्वर महादेव टेम्पल भी बना हुआ है। इसमें 2 पॉइंट और लिख दीजिएगा। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर एवं हाथियों की प्रतिमा। नर्मदेश्वर महादेव टेम्पल and elephant statue are also located along this lake. नर्मदेश्वर महादेव मंदिर एवं हाथियों की प्रतिमा यानी मूर्तियां इस झील के निकट स्थित। नर्मदेश्वर महादेव टेम्पल and elephant statue are also located या situated along this lake. और लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इस झील में जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है। वाटर बायोडाइवर्सिटी is mostly found in this lake. इस झील में जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है। वाटर बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड इन दिस लेक, दैट्स वाई या therefore दिस लेक इज नोन एज द कॉलोनी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। इस कारण इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इस कारण इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जलचरों की बस्ती जो लिखा है इसको अपोस्ट्रोफ कर दीजिए, द कॉलोनी ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। तो राजस्थान में किस झील को यह टैग है, जलचरों की बस्ती जयसमंद। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद या ढेबर झील। सर्वाधिक टापुओं वाली झील जयसमंद। तो कुछ एक इसके स्पेसिफिक पॉइंट है जो किसी भी झील में नहीं। किस झील में टापुओं पे भील मेना जनजाति निवास करती है, तो ये मुख्यतः जयसमंद झील।
अब इसके बाद में बाकी जो झील है वो उदयपुर सिटी की ओर है ज्यादातर। इसका मीनिंग ये जो जयसमंद है, ये कभी आपने उदयपुर विजिट किया होगा तो भी शायद ही देखा होगा। उदयपुर जो लोकल के हैं उन्होंने ले लिया देखा हो, क्योंकि सिटी से ये लगभग 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अब आपने उदयपुर अगर सिटी को विजिट किया तो आपने वहां देखा होगा पिछोला झील, या फिर इसके पास में इसके आगे एक झील है फतेह सागर, या ये दोनों आपस में जिस लिंक से जुड़ी हुई हैं उसका नाम है स्वरूप सागर। या स्वरूप सागर और पिछोला का पानी एक साइड में और सप्लाई किया जाता है, उसको नाम दिया जाता है रंग सागर। रंग सागर यानी रंग सागर, नोट कलर सी। तो ये वाले जो कुछ पार्ट हैं ये आपके उदयपुर सिटी के अंदर है, जिसमें पिछोला के नजदीक एक छोटा सा तालाब बना है जिसको नाम दिया जाता है दूध तलाई। तो दूध तलाई वाटर पॉइंट है वो भी यहीं पर है, जो छोटी सी झील के रूप में है। हालांकि वो एक तलाई है, लेक का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ज्यादातर जो वाटर पॉइंट है वो उदयपुर की तरफ ही है। और भी झीलें हैं जो इसके पास में उदयपुर से जैसे 10-12 किलोमीटर पे रासिंग जी की माता के नाम से एक झील बनाई हुई है जिसको कहा जाता है जियान सागर या जाना सागर। जियान या जाना सागर। और एक अपने बेड़च नदी, आयड नदी का नाम चेंज होता है बेड़च, वो उदय सागर, ये भी उदयपुर में आती है। तो जो नंबर ऑफ लेक्स हैं वो राजस्थान में किसी भी अगर सिटी में देखें तो सबसे ज्यादा उदयपुर सिटी के आसपास है। इस कारण इसको कहा जाता है झीलों की नगरी। हालांकि बड़ी जो झील थी जयसमंद, अब वो इसके पास नहीं होके सलोमर जो उदयपुर के साउथ ईस्ट की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए पिछोला लेक। उदयपुर सिटी की फेमस लेक में से। पिछोला लेक में एक तो इसकी कहाँ पे सिचुएटेड है वो लिखिए, स्थिति उदयपुर। इस झील के निर्माता, ये बंजारों के द्वारा निर्मित मानी जाती है, तो बंजारों की झील। निर्माता बंजार। जिन्होंने किसके समय में बनाई, राणा लाखा के समय। उसमें ब्रैकेट में राणा लाखा इंडिकेट कर दीजिए। तो स्टेटमेंट में यही आता है राणा लाखा के समय बंजारों की झील कौन सी है, बंजारों के द्वारा निर्मित झील कौन सी है, पिछोला। जिसमें कहा जाता है कि बंजारों ने अपनी बैलों की स्मृति या याद में इसको बनाया था। अब वो बैल या तो नेचुरल कोई डेथ हुई होगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको अपने पशुओं से पक्षियों से अधिक प्रेम होता है। जैसे घर में कई बार किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो कई अपनी माता की याद में, कोई दादाजी की याद में, दादी जी की याद में मंदिर में कमरा बनाना या कोई निर्माण कार्य करवाना, या जैसे प्याऊ होती है पानी वगैरह की, ये निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। इस समय कहा जाता है कि बंजारों ने अपने बैलों की स्मृति में, अब वो बैल हो सकता है उनकी अचानक डेथ हुई हो, या कोई हो सकता है नेचुरल डेथ हुई हो, उनकी स्मृति या याद में ये बनाई गई। ये कहीं मेंशन नहीं है भाई किस कारण उनकी डेथ हुई, लिखा यह जाता है कि बैलों की स्मृति है उसकी याद में बनाई गई झील। तो राजस्थान में कौन सी झील है जिसको बैलों की याद में बनाया गया, पिछोला। और वो झील जिसको बंजारों ने बनाया था, तो इस कारण इसको कहते हैं बंजारों की झील, जो राणा लाखा के समय बनी। अब इसका जो निर्माण काल है, कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखिएगा, जयसमंद से भी पुरानी है, 1388।
इसमें रिवर्स या नदियाँ, उदयपुर के पास में से दो लोकल नदी या नाले इसमें आते हैं। एक तो आता है सीसारमा, एक काकनी नदी पे एक झील बताई थी जैसलमेर में मैंने। तो बुझ वाला वो नाम लिखना है, उसके आगे अड़ा और लगाना है, बुझ अड़ा। तो इसमें दो नदियों का पानी आता है, एक तो सीसारमा, या डी ए कर दो चाहे आर ए कर दो, बुझ अड़ा, सीसारमा एंड बुझ अड़ा रिवर। तो बुझ तो अपने एक झील है, और बूझड़ा अपने आप में एक लोकल रिवर, स्थानीय नदी है। तो अपने कुछ नदियों के नाम है जो छोटे नालों के रूप में छोटी नदियां हैं, जिनको लेक में कवर किया जाता है। नदी वाले टॉपिक में इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, नदियों में कोई नदी नहीं पड़ी अपने, इससे सरमा और बूझड़ा। इसका मीनिंग ये छोटे नाले होते हैं। जैसे जयसमंद मैंने कौन सी नदी पर बताई है, सेम उसी गोमती, गोमती एक और है कि राजसमंद, तो राजसमंद झील है वो भी गोमती के ऊपर स्थित है, और दोनों गोमती अलग अलग हैं। तो राजस्थान में गोमती के नाम से कई नाले हैं। तो जो छोटी नदियां उनको ड्रेनेज सिस्टम में इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, झीलों में जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां करवा दिया जाता है। जैसे ये इन दो नालों पे, यानी इनको उदयपुर की छोटी नदियां माना जाता है। एक सीसारमा की ओर से आती है वो सीसारमा, और बूझड़ा की ओर से आती है वो बूझड़ा। ये लोकेलिटी में स्थानों के नाम है ये। तो ये नाम दिए गए हैं सीसारमा बूझड़ा इस स्थानों के आधार पर। ये झील कुछ इस तरीके से बनी हुई है, जो अरावली की पहाड़ियां हैं उसमें आपको ध्यान हो, एक पहाड़ी करवाई थी मैंने, माछला मगरा, जहाँ राजस्थान का सेकेंड रोप पे। इस माछला मगरा के पास में स्थित जो झील है ये है पिछोला झील। पिछोला झील से एक कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ राणा लाखा ने एक नटनी थी, वहां नटनी से इस बात की शर्त लगाई गई कि इस झील को अगर रस्सी से पार कर लिया गया तो आधा मेवाड़ उसका होगा। तो कहा जाता है कि नटनी ने प्रयास किया, और उसमें प्रयास में लगभग आधी झील को क्रॉस करके, और बाद में अचानक बैलेंस बिगड़ने के कारण नटनी पानी में और पानी नटनी में। और राणा लाखा ने नटनी के इस अदम्य साहस के बदले कहा कि भाई नटनी ने इतना बड़ा बलिदान दिया कि एक प्रयास तो किया, तो आने वाले इतिहास में नटनी को याद किया जाएगा। तो उनकी स्मृति में इस झील में एक चबूतरा बना हुआ है, इसको कहा जाता है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा, इसमें आने वाले जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सीसारमा और बूझड़। मेवाड़ के इतिहास में बाकी आने वाले जो राजा थे, जैसे मुगलों के साथ संधि किसने की थी, अमर सिंह जी, उनके बेटे करण सिंह जी। करण सिंह जी ने इसके बीच में एक निर्माण कार्य स्टार्ट करवाया था, जो आगे जाके जगत सिंह फर्स्ट ने कंप्लीट किया। इसको नाम दिया गया जग मंदिर। फिर लगभग इसके 100 साल बाद इसमें एक निर्माण कार्य और स्टार्ट हुआ, इसको नाम दिया जाता है जग निवास। ये जगत सिंह सेकंड ने बनाया था। तो किसी भी स्थान पे अपन कोई निर्माण कार्य करते हैं तो पहले उसकी पूजा की जाती है, मंदिर की तरह। तो यहाँ मंदिर पहले बना था और निवास बाद में बना। तो इसका मीनिंग इसमें पहले बना इमारत जग मंदिर, और मंदिर के बाद में क्या बनाया गया, निवास। वर्तमान में दोनों के दोनों होटल के रूप में संचालित है, जिसको नाम दिया जाता है होटल लेक पैलेस। तो होटल लेक पैलेस, तो कोरोना वाले टाइम पीरियड में हार्दिक पांड्या ने जो शादी की थी, तो वापस जरूरत पड़ेगी। हालांकि किसी का घर टूट रहा है, अपने को इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए इस चीज में। तो उन्होंने शादी के बाद शादी का एक फंक्शन वापस किया था, लगभग 2022 के आसपास। तो वो किया था एनिवर्सरी के शायद आसपास का टाइम था, वो होटल लेक पैलेस में
तो ये होटल वर्तमान में शायद कई बार अपने ओबेरॉय ग्रुप के अंडर में होते हैं, बड़े होटल यानी जो हेरिटेज साइट होती है वो, या फिर टाटा ग्रुप के अंडर में होते हैं। जैसे अपना जयपुर वाला रामनिवास बाग वाला, ये ताज यानी टाटा ग्रुप के अंडर में है। तो उसी तरीके से ये भी टाटा ग्रुप के अंडर में है, जो होटल लेक पैलेस के नाम से। और ये इतना फेमस है कि राजस्थान में बहुत सारे उदयपुर के ऐसे कई लोकल होटल हैं जिन्होंने अपना नाम क्या निकाल रखा है, होटल लेक पैलेस। अब उसमें नाम अलग अलग दे रखा है, वो लास्ट में जाते हुए अलग अलग लिख देते हैं, होटल लेक पैलेस राज, होटल लेक पैलेस अंजलि। तो लास्ट में जाके छोटा सा एक टैग अलग से दे देते हैं। तो उनको लगता है कि इस नाम से हो सकता है उन वाला भी गलती से कभी बुकिंग में आ जाए। लेकिन यहाँ की एक चाय महंगी पड़ती है। अब इसी के किनारे बाद में उदयपुर के राजाओं ने अपना पैलेस बनवाया, और किसी भी सिटी के अंदर राजा महाराजाओं के पैलेस या महल को कहा जाता है उस सिटी का सिटी पैलेस। तो यहाँ बना हुआ है सिटी पैलेस। जैसे जयपुर के महाराजाओं का सिटी पैलेस गोविंद देव जी मंदिर के पास। भाई फोर्ट अलग होता है, पैलेस या महल अलग होता है। तो अपना जो जयपुर का सिटी पैलेस है वो गोविंद देव मंदिर के पास में। तो जोधपुर का सिटी पैलेस भी उनके सिटी में, फोर्ट अलग है मेहरानगढ़। तो इनके फोर्ट भी अलग है। फोर्ट तो इनके राजसमंद में कुंभलगढ़ और चित्तौड़ की और चित्तौड़गढ़ फोर्ट। जबकि ये सिटी पैलेस किस झील के किनारे है, पिछोला। और इसी पिछोला झील का जो एक्सिस वाटर या अतिरिक्त पानी, वो एक धनुषाकार आकृति में एक लिंक है। इस लिंक को नाम दिया गया है स्वरूप सागर। तो स्वरूप सागर से ये आगे एक झील बनी है। पहले तो वो एक गांव का तालाब था, देवाली का तालाब। बाद में आगे जाके ड्यूक ऑफ कनॉट डैम के रूप में वो, ड्यूक ऑफ कनॉट का नाम बाद में चेंज होके फतेह सिंह जी ने जब इसका निर्माण करवाया वापस, तो इसका नाम हो गया फिर फतेह सागर। तो जो फतेह सागर झील है वो फतेह सागर लेक के रूप में नहीं बनी, स्टार्टिंग में ड्यूक ऑफ कनॉट डैम के रूप में बना था। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस झील के बीच में एक गार्डन डेवलप किया गया, जो कि इसमें एक तरीके से आइलैंड के रूप में डिफाइन होता है, नेहरू उद्यान के रूप। आप चाहे किसी भी जिले में चले जाओ, इस नाम से आपको उद्यान मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि गार्डन का संबंध किससे होता है, बच्चों से। और बच्चों से संबंध चाचा नेहरू, बाल दिवस। तो इसका मीनिंग ऐसा शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जिसमें नेहरू गार्डन नहीं होगा, यानी नेहरू पार्क नहीं होगा। क्योंकि हर सिटी में कोई ना कोई पार्क बना हुआ है, और एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है स्टार्टिंग में। तो इस कारण जितने भी सिटी है वहाँ एक पार्क आपको नेहरू उद्यान के नाम से मिलेगा। जैसे जयपुर में ये टोंक रोड के ऊपर बना हुआ है नेहरू बाल उद्यान। ये हालांकि अलग एक्टिविटीज के लिए फेमस है, ये अलग है। और इसी झील के किनारे एक टेलीस्कोप भी लगाया गया। एक इसी के पास में सोलर ऑब्जर्वेटरी, जो सूर्य का अध्ययन करके मुख्यतः उसके जानकारी बताती है। तो ये सौर वेधशाला, सोलर ऑब्जर्वेटरी वाला ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और कुछ समय पहले इसी झील के किनारे एक फिश एक्वेरियम भी रखा गया, जिसको नाम दिया गया वर्चुअल फिश एक्वेरियम। तो राजस्थान में कलरफुल फिश एक्वेरियम एंड ब्रीडिंग सेंटर बिसलपुर। तो रंगीन मछलियों का फिश एक्वेरियम और ब्रीडिंग सेंटर वो बिसलपुर में। और वर्चुअल फिश एक्वेरियम के नाम पे कहाँ है, फतेह सागर, जिसको ड्यूक ऑफ कन्नौट डैम या इससे पहले गांव का तालाब बोला करते थे, देवाली का तालाब। तो इसको देवाली का तालाब भी इसी को ही कहते हैं।
तो ये उपनाम तो इसके बाद में लिख देंगे अपन जब थ्योरी लिखवाएंगे। ये सारे पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं करके यहाँ सिर्फ इसका जो फेमस नाम है वर्तमान में वो इंडिकेट कर देना, ये वाला फतेह सागर। तो एक तो टेलीस्कोप इसके पास में बना हुआ है अभी, एक दूरबीन इस तरीके से लगाया गया मौसम के अध्ययन के बारे में, एक मौसम की जानकारी के बारे में सोलर ऑब्जर्वेटरी यहाँ बनाई गई, सौर वेधशाला, एक वर्चुअल फिश एक्वेरियम, एक नेहरू उद्यान। इस आगे वाली झील में जितने भी काम हैं वो सारे लेटेस्ट हैं। जैसे किसी भी कॉलोनी को आज डेवलप करने के लिए बीच में कॉलोनाइजर उसके बीच में क्या बनाते हैं, गार्डन, ताकि मकान या फिर वो बिल्डिंग जो बनाते हैं वो आसानी से बिक जाए। तो गार्डन आजकल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ज्यादा चल रहा है। टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, ये लेटेस्ट है। सौर वेधशाला टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, ये भी लेटेस्ट है। एक्वेरियम है, ये भी आजकल का तरीका है जीवों को कांच के बाउल में रख के संरक्षित करना, यह भी लेटेस्ट है। पीछे वाली झील पे सारे काम पीछे वाले, अब पीछे वाले काम क्या है, कोई चला गया चबूतरा बना दो, मंदिर बना दो, महल बना दो। तो पीछे वाली झील पे जितने भी काम हो सारे पीछे वाले, और आगे वाली झील पे तो पीछे वाली का नाम है पिछोला, आगे वाली का नाम अगोला नहीं फतेह सागर। बनाइए डायग्राम दोनों का ही बनाना है। इसके पास में एक पहाड़ी इंडिकेट करना, माछला मगरा, जो राजस्थान में सेकंड रोपवे के लिए फेमस। इन्हीं पहाड़ियों के पास में से इसमें ड्रेनेज सिस्टम आते हैं, दो अपवाह तंत्र आते हैं जिसमें एक सीसाराम और एक दूसरी बूझड़ है। सिटी पैलेस बाहर के जो लोग हैं उनसे मंत्रणा करने के लिए, मिलने के लिए। भाई दरबार में और फोर्ट में हर किसी को आने का परमिशन नहीं होता। तो राजा महल के बाहर भी अपने ऐसे स्थान बनाते थे जो राज दरबार जहाँ लगाया करते, मंत्रियों के साथ मिला करते थे। हैं? वर्तमान में तो वहाँ के ये जो स्थान है इनको एक उस तरीके से रखा हुआ है कि राजा महाराजाओं के पोशाक वगैरह, उनके हथियार वगैरह वो दिखाए जाते हैं इन क्षेत्रों। वर्तमान में तो म्यूजियम बना दिया एक। ज्यादातर तो कमरे खुले रहते हैं, कोई एक दो ऐसा होता है जिसको म्यूजियम के रूप में तैयार किया जाता है। पिछोला और फतेह सागर दोनों के बीच में जो लिंक है वो धनुषाकार आकृति में, बो शेप में, ये जो लिंक दिया हुआ है इसको स्वरूप सागर कहा जाता है। ये पहले नटनी का चबूतरा बना इसमें, फिर जग मंदिर, मंदिर के बाद में बना जगनिवास, और वर्तमान में दोनों किसके रूप में संचालित हैं, होटल लेक पैलेस।
नेक्स्ट आगे वाला है स्वरूप सागर लिंक के माध्यम से, ये फतेह सागर, जिसमें नेहरू उद्यान, नेहरू गार्डन के अलावा टेलीस्कोप, सोलर ऑब्जर्वेटरी, सौर वेधशाला एंड वर्चुअल फिश एक्वेरियम। टेलीस्कोप, सोलर ऑब्जर्वेटरी एंड वर्चुअल फिश एक्वेरियम। तो आगे वाली झील में जितने भी काम है सब लेटेस्ट हैं। पीछे वाली में ज्यादातर चबूतरा बनाना, मंदिर बनाना, निवास बनाना, पैलेस बनाना, लगभग पीछे वाले काम, पुराने वाले कार्य। पिछोला में अगर कोई एक लेटेस्ट काम हुआ है वो हुआ है सोलर सोलर बोट का सबसे पहले संचालन हुआ है। तो राजस्थान में सबसे पहले सोलर नाव किस झील में चलाई गई? पिछोला के अंदर। और अब यहाँ पे ईवीज भी स्टार्ट हो गई। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक नाव है वो सबसे पहले इसी में ऑपरेट की गई। इसका मीनिंग इस झील को राजस्थान के अंदर जो डीजल फ्री, जो कहते हैं ना पेट्रोलियम फ्री और डीजल फ्री नाव, एक तरीके से एक जो इको बोट है वो संचालित की गई। तो सोलर बोट है वो भी इको बोट है, और जो एवीज हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं बोट के रूप में, वो भी अपने आप में इको फ्रेंडली। डायग्राम हो गया कंप्लीट। आपने चाय पी है क्या होटल एक पैलेस में? नहीं, मैंने इससे 3-4 किलोमीटर दूर बैठ के पी है। क्या चीज? जब पी थी उस टाइम प्राइस देखी थी उस टाइम। अब जरूरत नहीं। अब वाली चाय आपकी है, अब आपकी तरफ से। हाँ जी, कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें जो एक जनरल इंट्रोडक्शन था पिछोला का वो तो कंप्लीट हो गया। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता, विशेषता में लिखेगा पिछोला झील को बैलों की स्मृति या याद में बनवाया गया। पिछोला लेक वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ बुल्स। इन मेमोरी ऑफ बुल्स। इस झील को बैलों की स्मृति या याद में बनवाया गया। तो राजस्थान की कौन सी झील है जो मेमोरी इन बुल्स या बैलों की याद में बनी हुई है? तो वो पिछोला झील।
तो एक इम्पोर्टेंस तो ये बेल वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इस झील से संबंधित ऐतिहासिक धरोहर। हिस्टोरिकल हेरिटेज रिलेटेड टू पिछोला लेक। इस झील से संबंधित ऐतिहासिक धरोहर। ऐतिहासिक धरोहर में इसमें एक तो इम्पोर्टेंट है नटनी का चबूतरा। नेक्स्ट इसके बाद में बना हुआ है जग मंदिर जग निवास। जग मंदिर जगत सिंह फर्स्ट, करण सिंह जी ने स्टार्ट करवाया था, जगत सिंह फर्स्ट के समय कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट जगत सिंह सेकंड। तो लगभग 100 इयर्स का अंतराल है दोनों में। तो पहले जग मंदिर, उसके बाद में बना है निवास। तो जग मंदिर के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप जगत सिंह फर्स्ट, और जग निवास के आगे ब्रैकेट में जगत सिंह सेकंड। और इसके बाद में इसी के किनारे उदयपुर सिटी पैलेस। इसका मीनिंग सिटी पैलेस प्रमुख रियासतें उन सब के हैं, जैसे जयपुर सिटी पैलेस तो वो गोविंद देव जी मंदिर के आसपास है। उदयपुर वाला उदयपुर सिटी पैलेस के नाम से। तो किसी भी सिटी का मेन पैलेस वो है वो जहाँ की रियासतों का प्रमुख महल था। ये फोर्ट के अलावा होते थे। तो फोर्ट तो अलग थे, कुंभलगढ़, रणथंभौर फोर्ट, सॉरी चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और सिटी पैलेस के तौर पे पिछोला झील के पास में, जिसमें राजस्थान के अंदर पुरानी कई मूवीज हैं जिनके गाने इसमें शूटिंग किए गए हैं। जैसे आप उदयपुर को विजिट करने जाओगे तो उसमें वहाँ जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो बताते हैं कि पुरानी इन इन मूवीज के गाने हैं जो यहाँ पे शूट हुए। मेरे को तो ध्यान नहीं है, भूल गया, काफी पहले टाइम, कॉलेज के टाइम गया हुआ हूँ। कौन सा? कौन सी? इसी के निकट ही है वो भी। नहीं पूछते क्या चीज है। वो हिस्ट्री और कल्चर में आता है फिर बाद में। भाई इसमें तो हिस्ट्री से रिलेवेंट फिर बाद में एक पॉइंट ये भी आता है, जैसे इस इमारत का जब निर्माण कार्य चल रहा था करण सिंह जी के समय, उस समय दिल्ली से विद्रोह करके शाहजहां या खुरम यहाँ आए थे, और खुरम को इसके अंदर शरण दी गई थी जग मंदिर। भाई दरबार में उनको नहीं बैठाया गया, उनको कहा कि भाई हम आपको छुपा के रखेंगे, तो जग मंदिर वाली जगह उनको रखा गया। और उस समय शाहजहां ने सोचा कि भाई करण सिंह जी कितना बढ़िया निर्माण कार्य करवा रहे हैं, इतिहास में अगर कोई मौका मिला तो इससे भी बढ़िया निर्माण कार्य करवाएंगे। और इतिहास वो मौका उनको देता है, एक सुंदर रानी देता है, समय से पहले उसकी मृत्यु होती है फिर मुमताज। और फिर मुमताज की स्मृति में ये इस जग मंदिर को याद करते हुए कि मेवाड़ के राजा ने जिस प्रकार का निर्माण कार्य करवाया उससे भी बेहतरीन कार्य करवाएंगे। और जो कि विश्व के जो प्रमुख 7 अजूबे हैं उनमें से एक आता है ताजमहल। तो ताजमहल का निर्माण राजस्थान की किस इमारत से प्रेरित है? जग मंदिर। और शाहजहां ने अपने रेबेलियन पीरियड या विद्रोह के समय शरण किस में ली थी? जग मंदिर। तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट इससे यह भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आपको हिस्ट्री में राजवीर सर जब करवाएंगे तब ये बातें उसमें आएंगी आपके। ये मेवाड़ हो चुका है क्या आपका? जब पढ़ोगे तो उसमें आएगा। तो इसमें नेक्स्ट जो हिस्टोरिकल पॉइंट है ये तो कंप्लीट हो गए अपने। इसमें नटने का चबूतरा,
जगमंदिर, जगनिवास, ये दोनों वर्तमान में किसके रूप में है? होटल लेक पैलेस के रूप में। और इसी के किनारे सिटी पैलेस। नाम में मंदिर है, बाकी वैसे होटल ही है ये, नाम में मंदिर लगा हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में कईयों ने हमारे गांव में भी राज मंदिर को भी राज मंदिर समझा था, और कुछ लोगों की कहानियां भी बताते हैं कि चलो ये राज मंदिर दिखाने के लिए, तो जैसे अंदर लेके गए तो कई लोग जूते बाहर निकाल देते हैं, कि बाद में कहते हैं नहीं नहीं पहनो, ये मंदिर वो नहीं है जो आप सोचते हो मंदिर। राजस्थान में माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की सीमा बनाती है? दोनों ही जिलों की बनाती है, लेकिन जिस जिलों की सीमा को एक काटती है वो बनाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चन के तौर पे है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला मानते हैं। बाकी सीमाएं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के किनारे, तो प्रतापगढ़ भी इसके किनारे पे होता है। इसके बाद में जो जगमंदिर और जगनिवास वाला जो लिखा है इसमें हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट में, तो ये दोनों वर्तमान में किसके रूप में? होटल लेक पैलेस के। तो इनसे रिलेवेंट एक पॉइंट और लिख दीजिएगा। जगमंदिर एंड जगनिवास, एट प्रेजेंट जगमंदिर एंड जगनिवास इज ऑपरेटेड एज होटल लेक पैलेस। एट प्रेजेंट जगमंदिर एवं जगनिवास वर्तमान में होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित। एट प्रेजेंट जगमंदिर एंड जगनिवास यानी इन दोनों को एक यूनिट के रूप में ही चलाया जाता है। तो जगमंदिर एंड जगनिवास, अब निर्माण अलग अलग वाइज कारण अपन इनको अलग अलग लिखते हैं। जगमंदिर एंड जगनिवास इज ऑपरेटेड या आर ऑपरेटेड लिख दीजिए, यूनिट वैसे एक ही है। इज ऑपरेटेड एज होटल लेक पैलेस। तो राजस्थान में किस झील में होटल लेक पैलेस संचालित है? पिछोला। या होटल लेक पैलेस कौन सी इमारतों के रूप में संचालित है? तो जगमंदिर और जगनिवास। इतना तो बनता है, आपका हक है। दो हैं अभी इसमें, शायद एक फेस में दिख नहीं रहा, एक शायद दूसरा हिस्सा भी है इसका। वही शायद हो सकता है एक पार्ट ये, वो हो सकता है एक हिस्सा ये और दूसरा ये, दोनों अलग अलग निर्माण कार्य हैं। वही लेक में जाके देखा मैंने भी नहीं है इसमें। मैंने भी आपको बताया 4-5 किलोमीटर दूर से मैंने देखा। अच्छा, उसमें दूसरी तरफ है क्या? पीछे की तरफ है। तो वहाँ उदयपुर वालों के लिए क्या है कि ये 5 स्टार का रेटिंग है इसको, तो वहाँ बोलते हैं 5 सितारा होटल। एक बच्चे ने पूछा था सर इसको तो 5 सितारा कहा जाता है, तो 5 सितारा रेटिंग होती है इनकी, 7 स्टार और 5 स्टार, तो 5 सितारा नाम नहीं है। क्या चीज?
नटनी भी आ गई। नटनी का 12, ये तो अलवर वाला है। चौबारा, अच्छा चौबारा लिख दिया क्या मैंने? और काटना पड़ेगा, अच्छा। ये रहा। वीडियो तो क्या बताऊं आप लोगों को, वीडियो फुर्सत में रात को खोल के देखना है। ये लो, सर इधर आओ थोड़े। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इस झील का जो एक्सिस वाटर होता है वो किस में जाता है? फतेह सागर। अब एक सोलर वोट वाला एक पॉइंट और है, वो और लिख दीजिए इसमें। राजस्थान की प्रथम सौर नाव, एवं इलेक्ट्रॉनिक नाव। इलेक्ट्रॉनिक नाव तो अभी ट्रायल किया गया इसमें लगभग 1-2 महीने पहले। तो राजस्थान की प्रथम सोलर नाव या सौर नाव एवं इलेक्ट्रॉनिक नाव इस झील में संचालित की गई या चलाई गई। फर्स्ट सोलर बोट, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट। राजस्थान की प्रथम सौर नाव एवं इलेक्ट्रॉनिक नाव इस झील में संचालित की गई या चलाई गई। वर ऑपरेटेड इन दिस लेक। फर्स्ट सोलर बोट एंड इलेक्ट्रिक बोट वाज ऑपरेटेड इन दिस लेक। तो स्टार्टिंग में सोलर से जब भी इक्विपमेंट्स चलाए गए तब ये करंट के क्वेश्चन पेपर में थे अपने, यानी जो भी एग्जाम होती है उसमें पूछ लिए जाते। जैसे राजस्थान में पहली बार एक सोलर फ्रीज चलाया गया था बालेसर जोधपुर, तो वो पूछ लिया गया कि राजस्थान में प्रथम सोलर फ्रीज कहाँ चलाया गया। तो अब तो राजस्थान में घर घर में सोलर लग गए हैं, रूफ टॉप आ गया है अब तो इसका मीनिंग हमारे घर में सारे कई कई घरों में इक्विपमेंट सारे सोलर पे डिपेंड है। तो मीनिंग है अब सोलर का इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन राजस्थान में जब फर्स्ट टाइम सोलर से कुछ इक्विपमेंट चलाए गए थे तब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो राजस्थान में ऐसी पहली सोलर बोर्ड का संचालन हुआ था पिछोला में, और इसी को इको फ्रेंडली बनाने के लिए अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक बोट है वो संचालित की जाएंगी। बाकी जनरली अपने जो लेक्स होते हैं उसके अंदर ज्यादातर डीजल वाली नाव है, यानी जो चलते हुए धुआं फेंकती हैं। तो इस झील को मुख्यतः इको फ्रेंडली लेक बनाने के लिए ऐसा किया गया। महाराष्ट्र की कोई कंपनी है जिसको लीज पे दिया गया है अभी, यानी लेक को नहीं दिया गया, उसमें जो नाव चलाने का जो काम है यानी वो एक लीज दी जाती है साल भर की या 2 साल की, जो भी टाइम पीरियड होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक बोट वाला है अब स्टार्ट हुआ इसके ऊपर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली जो झील है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बोट का संचालन हुआ, तो ये भी पिछोला है। लास्ट पॉइंट लिखेगा, पिछोला झील के अतिरिक्त जल को सरप्लस वाटर या एक्सेस वाटर ऑफ पिछोला लेक, पिछोला झील के अतिरिक्त जल को फतेह सागर में वितरित किया जाता है। या फतेह सागर झील में छोड़ा जाता है। The excess water of Pichola Lake is supplied into
फतेह सागर लेक। अब ये जुड़े हुए किसके द्वारा हैं? स्वरूप सागर के द्वारा। तो लास्ट में वो नोट में लिख दीजिएगा, नोट में लिख दो स्वरूप सागर। स्वरूप सागर is a link or channel which connects पिछोला टू फतेह सागर। स्वरूप सागर एक लिंक या चैनल है जो पिछोला एवं फतेह सागर को जोड़ता है। स्वरूप सागर इज ए लिंक which connects from पिछोला टू फतेह सागर। तो इसमें लिंक पूछ लिया जाता है कई बार, उदयपुर के पिछोला और फतेह सागर किस लिंक के माध्यम से जुड़े हुए? स्वरूप सागर। या स्वरूप सागर कौन सी दो झीलों को जोड़ता है? तो एक तो पीछे वाली पिछोला को और आगे वाली यानी फतेह सागर को। अब हेडिंग में लिखिए फतेह सागर। तो फतेह सागर का जो वर्तमान नाम है एक तो ये, और एक इसके जो पहले के नाम, जैसे दिवाली के गांव में पानी भरा करता उसको कहते थे दिवाली का तालाब। दिवाली टैंक। आगे महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया ड्यूक ऑफ कनॉट के रूप में। ड्यूक ऑफ कैनॉट डैम। तो ये उदयपुर सिटी में स्थित है। सबसे उदयपुर में सबसे अच्छा जो किनारा है जिसकी पाल सबसे बड़ी है वो फतेह सागर। इस कारण इस पर टूरिस्ट अधिक होता है। तो ये सारे नाम इसी के हैं। फतेह सागर जो शुरुआत में देवाली गांव का तालाब था, बाद में ड्यूक ऑफ कन्नौज डैम और लास्ट में फतेह सागर। तो वर्तमान में जो फेम है वो इस नाम से। और स्टार्टिंग में जब एक कच्चे तालाब के रूप में था, यानी पिछोला का जो अतिरिक्त पानी है वो आगे जाके भरा करता था देवाली गांव के अंदर। तो वर्तमान में तो उदयपुर सिटी का पार्ट है, पहले छोटे छोटे गांवों के रूप में थे। जैसे वर्तमान में अपन जिस जगह है ये भी अपने आप में एक विलेज है, लेकिन वर्तमान में जयपुर सिटी का हिस्सा है। ये देवरी गांव है। जैसे आप त्रिवेणी बत्ती पे जाके सरकारी स्कूल के ऊपर देखोगे ना, तो उसके ऊपर शहीद का नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग लोकल एक जगह एक गांव का नाम है, लेकिन वर्तमान में जयपुर सिटी का हिस्सा है। तो उसी तरीके से उदयपुर सिटी का पार्ट है। पहले का एक कौन सा गांव था? देवाली का गांव, जहाँ पानी इकट्ठा होता उसको कहते थे देवाली का तालाब। तो देवाली तालाब उसके बाद में एक डैम के रूप में बनाया गया। डैम के 200 साल बाद में इसमें जगह जगह लीकेज होने लग गए। तो पहले के निर्माण कार्य अच्छे होते, 200 साल बाद तक लीकेज हुआ है। तो उस समय फतेह सिंह जी ने इसकी मरम्मत करवाई, उसके बाद से ये फतेह है सागर। तो इसका मीनिंग इसके निर्माता फतेह सागर के निर्माता ड्यूक ऑफ कन्नौट वाले हैं, और ड्यूक ऑफ कन्नौट का निर्माण किया था महाराणा जय सिंह ने। तो इसका जैसा नाम दिखाई देगा निर्माता वैसे नहीं है। तो एक तो इसमें लिखे लोकेशन या स्थिति, या दिस लेक इज सिचुएटेड इन उदयपुर। लोकेशन या स्थिति उदयपुर। फिर नेक्स्ट इसके निर्माता, इसके मेन क्रिएटर या निर्माता के रूप में महाराजा जय सिंह। ब्रैकेट में लिख देना 1688। जिस समय उन्होंने जयसमंद को बनवाया था 1685 से 91 के बीच में, उसी ड्यूरेशन में बनी थी, लगभग उसी के बीच में।
तो इसके क्रिएटर महाराणा जय सिंह और निर्माता है उसी के जस्ट नीचे नेक्स्ट लाइन में पुनः निर्माता। रिक्रिएटर माने जाते हैं इसके महाराणा फतेह सिंह। रिक्रिएट बाई महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह के आगे ब्रैकेट में लिख देना 1888, यानी निर्माण कार्य के लगभग कितने साल बाद? 200 साल बाद। 1688 बाद में 1788 और 1888। तो रिक्रिएटर के आधार पर या रिक्रिएट जिन्होंने करवाया उनके नाम से इसका वर्तमान नाम। तो इसका इसमें गलती से अपन लिख देते हैं कि निर्माता फतेह सिंह, और कई बार एग्जामिनर पूछता ही है कि पुनः निर्माता कौन है। पुनः निर्माता फतेह सिंह, तो अपने को लगता है शायद निर्माता तो फतेह सिंह रहे होंगे और पुनः निर्माता शायद कोई और रहे होंगे। तो ये रिक्रिएटर वाले एक खुद हैं, जबकि निर्माता कौन थे? महाराणा जय सिंह। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है निर्माण काल, ऑलरेडी इसका आ चुका है। इसका निर्माण काल 1688, रिक्रिएट के रूप में आता है 1888। नेक्स्ट में रिवर आपको सेम यही लिखनी है, क्योंकि इसमें पिछोला का अतिरिक्त पानी आता है। इसका मीनिंग सीसारमा और बोझड़ा। तो नेक्स्ट में रिवर रिपीट कीजिए, पिछोला में जो लिखे हैं वो की वो लिखनी। नेक्स्ट में लिखे रिवर्स सीसारमा एंड बोझड़ा, पिछोला वाली रिपीट करनी, क्योंकि पिछोला में लास्ट में अपने लाइन लिखी थी स्वरूप सागर के पिछोला और फतेह सागर को जोड़ते हैं। इसका मीनिंग फतेह सागर का पानी इसमें जाता है, सीसारमा और बोझड़ा का। सीसारमा एंड बोझड़ा। फिर लिखे विशेषताएं। सर सांबर झील नहीं दिखाई, झील दिखाने दिखाने में रह जाएंगे फिर अपन। वर्तमान वर्ष में इतनी ज्यादा गर्मी होने का क्या कारण है सर? इस गर्मी को देखते हुए क्या कोचिंग की छुट्टी होनी चाहिए? तो ये मेरा भी क्वेश्चन है नवीन जी से। बनती तो है 2-4 दिन की। अब रक्षाबंधन पे ही होनी है, और उसमें भी आप चाहोगे तो, वरना राखी यहाँ बंधवा देंगे। नेक्स्ट में लिखो विशेषता। विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट तो इस झील के अंदर एक टापू या एक द्वीप डेवलप किया गया, जो कि एक उद्यान के रूप में नेहरू उद्यान, जो कि इस झील में टूरिज्म का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट यही है, क्योंकि इसमें बोटिंग के माध्यम से इस झील तक, सॉरी इस टापू तक, और शाम तक एक निश्चित टाइम है जब तक आप इस यहाँ रुक सकते हो, फिर शाम के एक निश्चित टाइम के बाद वापस लाके यहाँ छोड़ देंगे। तो इसमें लिखे इस झील के मध्य नेहरू उद्यान स्थित है। नेहरू गार्डन इज सिचुएटेड इन दिस लेक। इस झील में नेहरू उद्यान स्थित है, या इस झील के मध्य नेहरू उद्यान स्थित। नेहरू गार्डन इज सिचुएटेड इन दिस लेक विच अट्रैक्ट्स टूरिज्म, जो पर्यटन को आकर्षित करता है, जो पर्यटन को आकर्षित करता है। तो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट इसमें ही है। फिर नेक्स्ट सौर वेधशाला।
ये पॉइंट RS 2018 2021 दोनों में रिपीट किया हुआ है सौर वेधशाला। तो सोलर ऑब्जर्वेटरी, टेलीस्कोप एंड वर्चुअल फिश एक्वेरियम। एवं वर्चुअल फिश एक्वेरियम इसी झील के किनारे स्थित या इसी झील के निकट स्थित। ये डायग्राम में जो पॉइंट आपने बनाया एज इट इज वो लिख दीजिए। सोलर ऑब्जर्वेटरी, टेलीस्कोप एंड वर्चुअल फिश एक्वेरियम solar observatory, telescope and virtual fish aquarium are also located along this lake. सौर वेधशाला, टेलीस्कोप एवं वर्चुअल फिश एक्वेरियम इस झील के निकट स्थित। तो इस पॉइंट के अलावा यह भी फेमस है यहाँ पर। जनरली इससे पानी जो पिछोला झील है उससे ही आता है, लेकिन जब पानी की कमी होती है तो मैंने आपको एक डैम बताया था बेड़च नदी के ऊपर, मदार डैम। शायद अपनी नदियों में बात नहीं हुई, आगे इरिगेशन में बात होती है उसकी। तो मुख्यतः जो पिछोला झील, सॉरी फतेह सागर झील है, इसको पानी की सप्लाई मदार डैम से भी होती है। मदार डैम किस नदी का बांध है? बेड़च। ये आगे अपन पढ़ेंगे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, उसमें आएगा। उदयपुर का एक फेमस डैम है मदार। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, इस झील में पानी की कमी होने पर मदार बांध से जलापूर्ति की जाती है। यानी पिछोला का पानी तो आता ही है मेन इसमें, लेकिन फिर अगर कमी होती है तो फिर मदार डैम से कनेक्ट किया जाता है। ड्यूरिंग द लैक ऑफ वाटर या शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फतेह सागर लेक, इस झील में पानी की कमी होने पर ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर या लैक ऑफ वाटर इन दिस लेक, देन वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम मदार डैम। इस झील में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति मदार बांध, ब्रैकेट में लिख देना बेड़च नदी, से की जाती है। जलापूर्ति मदार बांध से की जाती है। मदार बांध किसका पार्ट है? बेड़च रिवर। तो एक आधी बार एग्जाम में ये डैम वाले में आएगा, रिपीट होगा ये, उसमें पूछा यही जाता है कि मदार डैम किस नदी का बांध है? तो मुख्यतः आइड नदी का प्रमुख डैम है। आइड का ही दूसरा नाम क्या है? बेड़च। तो इसमें ये 3-4 पॉइंट है फेमस है। इसके बाद में ये जो झील अभी आपको बताई थी मैंने, पिछोला, पिछोला के बाद में जो धनुषाकार आकृति का जो लिंक है आपको ये बताया, स्वरूप सागर। और इसके आगे जो पार्ट है फतेह सागर। अब ये जो पिछोला और स्वरूप सागर है, इन दोनों से एक लिंक जुड़ा हुआ है, इसका नाम है रंग सागर। देखो कुछ लेक ऐसी होती हैं जिसको टूरिज्म में फेम मिल जाती है और कुछ को नहीं मिल पाती। जैसे जयपुर में आपसे पूछा जाए कि जयपुर में माउठा कहाँ स्थित है, तो माउठा कईयों के लिए अननोन चीज है। कईयों को तो ये लगता है कि सर ये एकमात्र गलत आ गई, मावट है। तो मावट अलग होती है। माउठा, माउठा आमेर पैलेस के पास में जो पानी भरता है, यानी आप सड़क के बीच में और आमेर के बीच में बड़ा सा गड्ढा दिखाई देगा पहाड़ी के बीच में, वो माउठा है। वो एक नेचुरल लेक है जयपुर की। तो इसका मीनिंग उसको फेम नहीं मिली। मानसागर या जल महल पूछो तुरंत बता दोगे बड़ी चौपड़ के आगे, यानी आमेर पैलेस की ओर जाते हैं तब आएगा जल महल, जिसको हम कहते हैं मानसागर। तो मानसागर की इंपॉर्टेंस अधिक है। पुष्कर के बारे में तुरंत बता देंगे क्योंकि उसको फेम मिली हुई। तो ऐसा ही उदयपुर में लगभग सब झीलों के बारे में पता होता है। रंग सागर कम सुना हुआ होता है। अब उदयपुर के लोकल हो तब तो नाम सुना हुआ है, लेकिन बाकी रंग सागर झील लगभग हाइड लेक है, इतना पता नहीं होता। तो ये जो रंग सागर है ये इन दोनों से जुड़ी हुई है।
यानी एक लिंक इस लिंक से दिया हुआ है स्वरूप सागर और एक लिंक दिया गया है पिछोला। तो इसका मीनिंग इसको जलापूर्ति इन दोनों से की जाती है। पानी की सप्लाई वही है सीसारामा और बूझड़ा। और नाम ये इसलिए दिया गया है, सॉरी रंग सागर के पीछे तो कोई रीजन नहीं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम और है अमरकुंड। अमरकुंड नहीं कह के अमरकुंड कहा जाता है इसको। जो कहा जाता है कि यहाँ के मेवाड़ के जो राज सिंह जी के समय में ही ये कोई सामंत वगैरह रहे हैं शायद इनके, जिनका नाम था अमर सिंह बड़वा, इनके द्वारा निर्मित है। रिपीट नहीं करना शब्द को। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग है रंग सागर। रंग सागर का ही दूसरा नाम अमरकुंड। तो लोकेशन या स्थिति अभी जो डिस्ट्रिक्ट लिख रहे थे अपन सेम वही रहेगा, उदयपुर। निर्माता रंग सागर के आगे जो दूसरा नाम लिखा हुआ है अमर, तो इसके क्रिएटर या निर्माता है अमर सिंह बड़वा। निर्माण काल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते इसमें वैसे। 1668 1668 फॉर्मेशन पीरियड 1668। तो इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर लिखना चाहो तो लिख दीजिए 1668। नदी इसमें भी रिपीट करनी है सेम, सिसारामा एंड बूझड़ा, क्योंकि इसमें भी पिछोला और स्वरूप सागर का पानी आता है। और पिछोला स्वरूप सागर में पानी कहाँ से आता है? सिसारामा और बूझड़ा से। तो नदियां इन तीन चार में सेम ही है। पिछोला में पूछे जाए तो वो सेम है। आगे लिंक स्वरूप सागर में पूछे जाए तो भी वही है, सिसारामा बूझड़ा। आगे फतेह सागर में पूछे जाए तो भी वही है। और लिंक और पिछोला का पानी रंग सागर में जाता है, तो रंग सागर की नदियां भी सेम। इनसे पहले एक झील जयसमंद करवाई, उसमें नदी गोमती थी। बाकी फर्स्ट वाली के अलावा जितनी भी उन सब में नदियां सेम है अभी तक, सिसारमा एंड बूझड़ा। और लास्ट में विशेषता में एक लाइन लिख दीजिए इसमें, दिस लेक इज कनेक्टेड टू पिछोला एंड स्वरूप सागर। यह झील या रंग सागर झील पिछोला एवं यह झील पिछोला एवं स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है, दोनों से लिंक है। रंग सागर या दिस लेक इज कनेक्टेड टू पिछोला एंड स्वरूप सागर। इसका मीनिंग आगे वाली फतेह सागर दोनों से जुड़ी हुई नहीं होती, इन दोनों को जोड़ने वाला लिंक एक होता है, स्वरूप सागर। तो उसमें कि स्वरूप सागर कौन सी दो झीलों को जोड़ता है? तो ये फतेह सागर पिछोला और फतेह सागर आंसर होंगे। और मुख्यतः पिछोला और स्वरूप सागर ये दोनों की झील से जुड़े हुए हैं, तो दोनों लिंक है रंग सागर से। ये रंग सागर कौन कि रंग सागर को जलापूर्ति कहाँ से होती है? तो एक तो पिछोला से होती है और एक इस लिंक स्वरूप सागर से होती है। अब उदयपुर में ही जो महाराजा राज सिंह, जिन्होंने राजसमंद वाले एरिया का डेवलपमेंट अधिक करवाया, तो उन्होंने अपनी माता के नाम से उदयपुर से लगभग 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक विलेज आता है, गांव का नाम है बड़ी गांव। गांव का नाम क्या है? बड़ी। तो उस जगह बनी हुई झील को भी ये बोलते हैं बड़ी झील। वहां उन्होंने अपनी माता के नाम से जाना जाना देवी के नाम से एक झील बनाई, जिसको कहते हैं जाना सागर। इसी का ही एक दूसरा नाम और प्रचलित है, जियान सागर।
तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में बड़ी झील कहाँ स्थित है, तो इसमें हिंदी मीडियम वाले एक बार इंग्लिश में जरूर देखना कि इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ ना, बड़ी झील इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर रहेगा बड़ी, यहाँ झील का नाम ही है उदयपुर। और इंग्लिश में अगर ये लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो बड़ी का मीनिंग अगर एरिया से है तब आंसर आएगा जयपुर ग्रामीण, क्योंकि तब बड़ी कौन सी है, सांबर। तो बड़ी वैसे एरिया को लेके अगर देखा जाए तो सांबर है, और बड़ी अगर नाम को लेके देखा जाए तो उदयपुर में। फिर राजस्थान में बड़ी झील कहाँ स्थित है, तो बड़ी झील इंग्लिश में भी सेम यही है, बड़ी झील, तो आंसर रहेगा उदयपुर। ये बड़ी गांव है, और ये जिस व्यक्तित्व के नाम से बनी हुई है उनके नाम से जाना सागर, यहाँ जियान सागर। तो स्टार्टिंग में इसमें ये नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है, 5। बड़ी लेक, जाना सागर, जियान सागर। बड़ी लेक, जाना सागर और जियान सागर। इसमें लिखे सिचुएटेड या स्थिति उदयपुर। उदयपुर में झील का जो नाम है बड़ी, उसी नाम से एक बड़ी विलेज आता है, वहां स्थित है। तो उदयपुर क्या के ब्रैकेट में लिख दो बड़ी विलेज, बड़ी गांव। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग है इसका नाम बड़ी। बाकी जाना सागर या जियान सागर। रिवर वगैरह कोई इसमें है नहीं। निर्माता महाराजा राज सिंह। इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड ये इसका जो निर्माण काल है 1652 से लेकर 1680 तक। तो इनकी जो प्रसिद्ध झील रही है राजसमंद, राजसमंद भी इससे पहले बनी थी 1662 से 1676, जो राजसमंद के अंदर। और उसी झील के नाम से फिर जिले का नाम भी रखा गया राजसमंद। तो राजसमंद वाली तो है राजसमंद के अंदर, जबकि राज सिंह जी की जो जाना सागर के नाम से है वो उदयपुर के अंदर है। तो ये उदयपुर से 10-12 किलोमीटर, जैसे अपने जयपुर में भी कुछ ऐसे फेमस पॉइंट, कानोता डैम। तो कानोता डैम अपने जयपुर सिटी में नहीं हो कि आप दौसा रोड पे जाओगे तब आएगा कानोता। लगभग जयपुर सिटी से लगभग से 18-20 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो इसका मीनिंग इस इसके डिस्टेंस पे लगभग 10-12 किलोमीटर है। तो उदयपुर में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको वर्तमान में एज ए पिकनिक पॉइंट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, या जो अपने कोई भी कार्यक्रम होता है उससे पहले, आजकल जैसे वेडिंग से पहले प्री वेडिंग, तो उसमें जो शूट के लिए जो फोटोज या फोटोग्राफी है उसके लिए झील का काफी यूज हो रहा है उधर। तो नेचुरल साइट यहाँ की काफी सुंदर है। एक पहाड़ी है इसके किनारे जिसको कहा जाता है बाहुबली हिल्स। तो बाहुबली पहाड़ियां फेमस है इनके किनारे। अरे बंटी बेटा अकेले। अच्छा। देखते रहो पहाड़ों को। पहाड़ियों के बीच का जो पानी आता है उस पानी को रोका हुआ है।
तो इसमें जो पहाड़ी पॉइंट है काफी खूबसूरत है इसमें। और इस झील के अंदर एक विशेष प्रकार की मछली की प्रजाति पाई जाती है, जो कहा जाता है तो उस प्रकार की प्रजातियां अपने रूस के अंदर झील है उनके अंदर, या इंडिया में एक नदी है नर्मदा, या नर्मदा नदी में, या फिर इस झील के अंदर यहीं फाइंड आउट हुई है। उस मछली प्रजाति का नाम है महासीर। इसी कारण इस लेक को, बड़ी झील को, राजस्थान के 36 कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया हुआ है, जिनमें सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व अपना बीसलपुर है। लिखवाया हुआ है आपको, बीसलपुर राजस्थान का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व। तो उनमें से ये जो झील है बड़ी झील, इसको इसी नाम से, मछली के नाम से रिजर्व एरिया घोषित किया हुआ है कि महासीर कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर, जिसमें बड़ी झील वाला एरिया। तो एक तो इस मछली की प्रजाति या इसकी इस स्पीसीज के लिए फेमस है, और एक बाहुबली हिल्स के लिए। तो विशेषताओं में लिखे इसमें, इस झील के निकट बाहुबली पहाड़ी स्थित। इस झील के निकट बाहुबली हिल्स या बाहुबली पहाड़ी स्थित है। बाहुबली हिल्स is situated along this lake. Bahubali Hills is situated along this lake. Next point. इस झील में महासिर महासिर मछली या महासिर मछली की प्रजाति पाई जाती है। महासिर फिश स्पीसीज इज फाउंड इन दिस लेक, यानी रेयरेस्ट फिश मानी जाती है। महासिर फिश स्पीसीज इज फाउंड इन दिस लेक। इस झील में महासिर मछली प्रजाति पाई जाती है, या मछली की प्रजाति पाई जाती है। तो ये महासिर नाम से कंजर्वेशन रिजर्व आएगा आपका उदयपुर, ये बड़ी झील वाला एरिया ही। तो एक पॉइंट इसमें कम पड़े तो राजस्थान की ये कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है, तो एक पॉइंट बिशलपुर की तरह लिख दीजिए। दिस लेक इज लिस्टेड इन कंजर्वेशन रिजर्व। दिस लेक इज लिस्टेड इन यह झील कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल। तो कंजर्वेशन रिजर्व की काउंटिंग तो नहीं लिखनी अभी, क्योंकि ये चेंज होती है बार बार। प्रीलिम्स एग्जाम के टाइम करवा रहे थे उस टाइम 29 थे, अब 36 हैं। RS प्रीलिम्स एग्जाम वापस दो तब तक हो सकता है 40 प्लस हो जाए। तो काउंटिंग बार बार चेंज हो रही है। तो 36 अभी प्रेजेंट के 36 में से एक ही है, लेकिन इसको कंजर्वेशन रिजर्व बड़ी झील के नाम से नहीं किया गया है। कंजर्वेशन रिजर्व मछली के नाम से ये महासीर, लेकिन है वो ये लेक की है बड़ी झील। इसके बाद में नेक्स्ट उदय सागर। उदय सागर में लोकेशन है स्थित है उदयपुर। निर्माता जैसे झील का नाम है महाराणा उदय सिंह। इसमें इंपोर्टेंस नदी का है। उन झीलों में निर्माता कभी नहीं पूछे जाएंगे जो उनके नाम से बनी हुई है। जैसे जयसमंद के निर्माता नहीं पूछते, महाराणा जय सिंह है। फतेह सागर के निर्माता पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका निर्माता फतेह सिंह नहीं, महाराणा जय सिंह ही है। अब जैसे ये झील है, इसके निर्माता नहीं पूछे जाएंगे, उदय सिंह जी के नाम से है उदय सागर। तो इसमें रिवर पूछी जाती है कि किस नदी पे बनी हुई है, या आइड नदी किस झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। तो आपको ध्यान हो तो बेड़च नदी की विशेषताओं में पहला पॉइंट लिखवाया था उदय सागर।
तो इसका इंपॉर्टेंस उस नदी के नाम को चेंज करने में है। तो रिवर लिख दो इसमें, बेडच ऑब्लिक आयड। बेडच या आयड। विशेषता में लिख दीजिए इसका जो नाम, बेडच नदी में जो लाइन लिखी हुई है वो रिपीट कर दीजिए। आयड नदी इस झील में गिरने के बाद बेडच कहलाती है। आयड रिवर इज नोन एज बेडच आफ्टर फॉलन इनटू इन दिस लेक। आयड नदी इस झील में गिरने के बाद बेडच कहलाती है। आयड रिवर इज नोन एज बेडच आफ्टर फॉलन इनटू इन दिस लेक। फॉलन इनटू दिस लेक। लास्ट पॉइंट नंबर 7, जिसमें पिछोला के निकट आपको एक तालाब बताया था मैंने, दूध तलाई। गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें सिर्फ लोकेशन याद रखनी है, दूध तलाई उदयपुर। इसमें ये जरूर रेफरेंस दे देना, लोकेटेड अलोंग पिछोला लेक, पिछोला झील के निकट स्थित। और एक इसी नाम से एक दूसरी यूनिट और है दूध के नाम से, वो दूध बावड़ी आती है, दूध बावड़ी सिरोही में। बावड़ी इस प्रकार के गोलाकार कुंड होते हैं, जरूरी नहीं होता कि गोलाकार ही हो, लेकिन जनरली गोलाकार ज्यादा होते हैं, जिनके अंदर स्टेयर बनी हुई होती हैं, सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। इनको कहा जाता है स्टेप वेल। स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है, बावड़ियों के नाम से। स्टेप यानी जो सीढ़ियां होती हैं, इनको कहते हैं स्टेप। और स्टेप वाला वेल्स यानी सीढ़ी वाला जो कुआं होता है, उसको कहते हैं बावड़ी। गुजरात के और इनको बाव के नाम से जानते हैं। संस्कृत लैंग्वेज में इनको वापी कहा जाता है। अपने राजस्थानी कल्चर में क्या है, डा और डी का प्रचलन होता है। भाई गांव में संदीप है तो संदीप नहीं संदीपड़ा होता है, संगीता नहीं। डी शब्द लगा के बोलते हैं। गाय गाय भी अपने गावड़ी है, लुगाई भी लुगावड़ी है। तो इसका मीनिंग है बाव भी हमारे यहाँ बावड़ी। अपने इंडिया की एक रानी की बाव करके गुजरात में एक यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। रानी की बाव हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन वो रानी की बावड़ी बोली जाती है बूंदी के अंदर। तो राजस्थान में वैसे ही ये दूध बावड़ी है, तो दूध से नाम से दो यूनिट है। एक दूध के नाम से तालाब है जिसको तलाई कहा जाता है उदयपुर, और एक दूध के नाम से बावड़ी है जो उदयपुर के निकट कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। तो ये ध्यान रखना कि दूध तलाई है तब तो उदयपुर, पिछोलाई पास वाला जो छोटा तालाब जिसमें फाउंटेन लगा हुआ है। कुछ ऐसी वाटर यूनिट होती हैं जहाँ अपने म्यूजिक वाले फाउंटेन लगे हुए हैं, तो म्यूजिक के साथ उससे जो जल धारा होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है। फाउंटेन से अलग अलग कलर निकलते हैं और उसके साथ म्यूजिक के साथ वो चलता है। तो सेम वो है दूध तलाई के पास। और दूध बावड़ी है, ये एक अलग यूनिट है सिरोही के अंदर। तो अपने जो फेमस जो लेक हैं, वो सबसे ज्यादा अपने अरावली के सदर्न पार्ट में है, उदयपुर और इसके आसपास। फिर इसके बाद में जो फेमस झील है वो है सिरोही की और नक्की झील। इसके बाद में है राजसमंद। तो सदर्न अरावली वाले पार्ट के बाद में फिर आएंगे अपन अजमेर में, पुष्कर, आना सागर और फोई सागर। इसके बाद में जयपुर, और इसके बाद में अलवर। तो अपना जो स्टार्टिंग टारगेट है वो अरावली की झीलों को कवर करना है, जिसमें सबसे ज्यादा झील है वो डिस्ट्रिक्ट लगभग कवर हो गए। अब हेडिंग डालिए सिरोही नक्की झील। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8।
ये ऑनलाइन किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर ये फतेह सागर, स्वरूप सागर, ये तो झील है लेकिन इन्हें सागर क्यों कहते हैं? मेरा एक मित्र है जिसका नाम है राम सिंह, ना तो वो राम है और ना सिंह है, लेकिन उसका नाम क्या है? राम सिंह। समझ में आ गया होगा। नाम किसी का कुछ भी हो सकता है। जैसे आबू पठार है, वो आबू पठार नहीं, आबू पर्वत है, क्योंकि पर्वत लिख दिया गया इसका वो पर्वत हो गया। तो वाटर यूनिट उसको इंडिकेट करते हैं कि पानी वाली इकाइयां, तो पानी वाली इकाइयों को अपन या तो इस नाम से जानते हैं समंद। समंद का मीनिंग लाइक ए ओसेनिक पार्ट, यानी जो समुद्र की तरह बड़ी है। जैसे जय समंद, राजसमंद, बाल समंद, नंद समंद। तो राजस्थान की कई झीलें जिनके लास्ट में क्या लगा हुआ है? समंद। तो ये समंद, ये समुद्र को इंडिकेट करता है, उसके आधार पे समंद। ये वो संबंध वाला संबंध नहीं, रिलेशन वाला नहीं है। कुछ झीलों के आगे क्या लगा दिया गया है? सागर। एक आधी झील है, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड की और जो झील है उनके आगे नाम में क्या लगता है? ताल। जैसे राक्षस ताल, नैनीताल, वैसे राजस्थान में भी एक अपवाद है, ताल, ताल छापर। तो उसमें जगह छापर है और पानी भरता है, उसको ताल कहते हैं। तो ताल अपने राजस्थान में भी एक है, ताल छापर के नाम से। तो या इनके लिए ताल शब्द भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो टैग होते हैं झीलों को बताने के, या तो समंद लिख दीजिए, या सागर लिख दो, या ताल लिख दो। तो राजस्थान में ज्यादातर झीलों के आगे शब्द क्या लिखा हुआ है? समंद। जिनमें सॉरी सागर, सागर जिसमें ठीक नहीं लग रहा उसमें समंद। जैसे अब राजसमंद झील है, अब राज सागर थोड़ा सा अजीब लगे तो उसमें राजसमंद लिख दिया। अब जय सागर, तो उसको जय समंद लिख दिया। तो जिसमें समंद ठीक बैठ रहा है समंद लिख दिया, और सागर ठीक बैठ रहा है वो सागर लिख दिया। मीनिंग वाटर यूनिट है वो इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट नक्की झील। नक्की झील की लोकेशन कहाँ पे स्थित है? सिरोही में। इसको कहा जाता है कि वॉल्केनिक या ज्वालामुखी का जो मुख है उस मुख में बनी हुई है। और ज्वालामुखी मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर। तो इसको माना जाता है क्रेटर या वॉल्केनिक लेक का एग्जाम्पल माना जाता है। तो इसमें लिखे, यह झील सिरोही में स्थित, यह झील सिरोही में स्थित है, जो क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील का उदाहरण। दिस लेक इज सिचुएटेड इन सिरोही, which is an example of crater or volcanic lake, which is an example of crater or volcanic lake। जो क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील का उदाहरण। ज्वालामुखी का मुख होता है वही क्रेटर होता है, इनको वॉल्केनिक लेक भी कहते हैं। अब किसी झील को अगर आप क्रेटर बोल रहे हो तो इसका मीनिंग सीधी सी बात है वो नेचुरल लेक अपने आप में, प्राकृतिक झील अंडरस्टूड है इस शब्द के आधार पे। इसका मीनिंग इन झीलों के कोई निर्माता नहीं होंगे, तो निर्माता नहीं इसका मीनिंग निर्माण काल भी नहीं। और नेचुरल लेक है तो इसका मीनिंग जनरली नेचुरल लेक बारिश के पानी पे बनी होती हैं, ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग कोई बड़ी नदी वगैरह इनकी आवश्यकता नहीं होती। ये माउंटेन्स एरिया के आसपास अधिक बनी होती। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें, हालांकि बनने को डेजर्ट में भी हो सकती है। भाई मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को अपन क्या बोलते हैं? पलाया। तो उसमें टर्म्स वो यूज होगी, टेम्परेरी लेक्स इन डेजर्ट रीजन इज नॉन एज पलाया लेक। तो ये मुख्यतः नेचुरल लेक में अरावली क्षेत्र में अधिक बनी होती हैं। जैसे एक पुष्कर है वो भी क्रेटर का एग्जाम्पल। एक हाड़ौती में भी है अपने बारह की ओर, रामगढ़ के नाम से, रामगढ़ क्रेटर। तो राजस्थान में क्रेटर के तीन एग्जाम्पल है, एक सिरोही में, एक अजमेर में, और एक बारह में। सिरोही में नक्की, अजमेर में पुष्कर, और बारह में रामगढ़, जो घोड़े के नाल जैसे पहाड़ियों के बीच में इंडिकेट करवाई थी मैंने। अब लोक कहावतों में तो ये कहा जाता है कि दिस लेक डग आउट फ्रॉम नेल्स, इस झील को नाखूनों से खोद के बनाया गया है।
और सिरोही की ओर जहां इसको बनाया गया, जैसे गुरु शिखर वाला पार्ट, उसमें आबू ब्लॉक है, उसकी हाइट पर है। जैसे आबू ब्लॉक या आबू पठार की हाइट कितनी बताई थी? 1200 मीटर। ओडिया की बताई थी 1360। तो ये राजस्थान में सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर हाइट, और इसके डीप सबसे ज्यादा है 35 मीटर। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील, राजस्थान की मोस्ट डीपेस्ट सबसे गहरी झील नक्की झील, और कहा जाता है सबसे कम तापमान वाली। तो आप जितनी अधिक हाइट पे जाओगे टेम्परेचर उतना ही कम होगा। तो राजस्थान की मोस्ट कोल्डेस्ट लेक, सबसे ठंडी झील किसको माना जाता है? नक्की झील। जैसे इस बार माउंट आबू के टेम्परेचर सर्दियों में -7 डिग्री तक गया था। इस बार राजस्थान में सिरोही माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान था राजस्थान का। बाकी जनरली जिले के तौर पे हम चूरू को ज्यादा मानते, जबकि स्थान के तौर पे माउंट आबू। तब कहा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र झील है कि फ्रीज होती है। फ्रीज होने का मीनिंग ऐसा नहीं है कि भाई आप जम्मू कश्मीर की झीलों की तरह या जो लेह लद्दाख की झील है उनकी तरह वहां हॉकी ले जाके उनके ऊपर हॉकी खेलो। यहाँ आपका पहला कदम आपको 35 मीटर नीचे और फिर परमानेंट ऊपर पहुंचा सकता है। तो ये झील का एक तो टूरिस्ट है यहाँ सनसेट पॉइंट देखने के लिए जाते हैं, ये फेमस है यहाँ। और वैसे कोई भी टूरिज्म साइट होती है उस पर सनसेट पॉइंट ही ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, जो सूर्यास्त बिंदु होता है। सनराइज के टाइम तो टूरिस्ट सोया हुआ रहता है, तो टूरिस्ट होता ही वो है जो रात भर मस्ती करे और सुबह 12 बजे उठे। इस झील के किनारे कुछ विशेष आकृति की चट्टानें भी हैं। जैसे एक चट्टान है, वो तो देखने में आपको यूं लगेगी जैसे मेंढक बैठा है। इसका नाम है टोडरोक। एक क्रिश्चियन धर्म में जैसे नन होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, ये सर के ऊपर इस तरीके से आगे दुपट्टा सा बांध के रखती हैं। तो इसके हिंदी में तो इस शब्द का हमने कबाड़ा कर रखा है कि घूंघट ओढ़े दुल्हन जैसी। बाकी क्रिश्चियन धर्म के अंदर उन महिलाओं को जो इस तरीके से दुपट्टा रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? नन। तो नन की तरह एक चट्टान है, उसको नन रोक। एक चट्टान ऐसी है जिसमें अलग अलग स्पेस दिखाई देते हैं, गैप दिखाई देते हैं, और एक भाग उसका यूं उभरा हुआ दिखाई देता है। ये चट्टान है आपको देखने में भगवान शिव के बेल की तरह दिखाई देगी, नंदी की तरह। तो इसको कहा जाता है, यानी हम्प निकला हुआ इसमें, एक कुबड़ निकला हुआ इससे, इसको भगवान शिव के बेल से तुलना के इसको कहा जाता है नंदी रोग। एक चट्टान ऐसी है जिसमें आपको इस तरीके सींग निकले हुए दिखाई देंगे, इसको नाम दिया जाता है हॉर्न रोग। तो राजस्थान में चट्टानों के लिए कोई भी झील प्रसिद्ध नहीं है नक्की के अलावा। तो रॉक्स की जब भी बात होगी चट्टानों की, आंसर आपका नक्की रहेगा। और इस क्षेत्र में मुख्य एक जनजाति है गरासिया। तो गरासिया एक गरीब जनजाति है, उनके लिए गंगा और पुष्कर है वो काफी दूर है। तो इस कारण उन लोगों के लिए यही गंगा है और यही पुष्कर है। तो गरासिया जनजाति के लोग अपनी जो एसेज होती हैं, अस्थियां जो होती हैं, उनका विसर्जन इसी झील में करते हैं। तो ये अपनी हाइट को लेकर, अपने डीप को लेकर, अपने टेम्परेचर को लेकर, मुख्यतः स्पेसिफिक रॉक्स को लेकर और ग्रासियाओं की अस्थि विसर्जन को लेकर। तो ग्रासियाओं के लिए एक पवित्र और एक धार्मिक झील भी है। जैसे राजस्थान में मोस्ट होली लेक पुष्कर को माना जाता है, जबकि ग्रासियाओं की पवित्र झील नक्की को माना जाता है। तो ये इसमें डायग्राम, ये इसकी हाइट या ऊंचाई 1200 मीटर, ये इसके डीप है। राजस्थान में मोस्ट डीपेस्ट लेक मानी जाती है, सबसे गहरी झील, डीप 35 मीटर। राजस्थान में इसको हिल स्टेशन लेक भी कहा जाता है, यानी पहाड़ी क्षेत्र। हिल स्टेशन राजस्थान में एक ही है, माउंट आबू, और उस एरिया में हिल स्टेशन वाली लेक भी एक है, नक्की लेक, नक्की झील। एक तरफ यहाँ लिख दीजिए सनसेट, सनसेट पॉइंट। हिंदी में भी सनसेट पॉइंट ही लिखा हुआ आता है एग्जाम,
सूर्यास्त बिंदु नहीं लिखेगा एग्जाम। जैसे सन के धोरों में सनसेट होते हुए यूं लगता है जैसे लास्ट में धोरों के बीच में गेंद जा रही है नीचे। तो इसके किनारे पे स्पेसिफिक रॉक साइन को इंडिकेट कर दीजिए। रोड रॉक, नन रॉक, उसके बाद में नंदी रॉक, भगवान शिव के बैल जैसी चट्टान उसको नंदी रॉक बोला गया है। तो लोक कहावतों में कहा जाता है भगवान शिव का बैल यहाँ पहाड़ों से नीचे गिर गया था, जिन्होंने शेषनाग से नीचे से उसको ऊपर उठा के पहाड़ियों के ऊपर रखा। तो भगवान शिव का वो बैल है, वो नंदी रोक। तो लोक कहावतों में जो बातें की गई हैं वो साइंटिफिक नहीं है सारी। लोक कहावतों में तो ये कहा गया नाखूनों से खोदी गई, तो नाखूनों से खुदी तो दो चार और खोद देते। तो ज्योग्राफी मानती है क्रेटर लेक है, वो तो लोक कहावतों में हम लिखेंगे विशेषताओं में, तो विशेषताएं कल लिखवाएंगे इसकी।